हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ओरिजिनल्स। मेरा नाम है दृष्टि सिंह और आज की क्लास में हम देखेंगे भील ट्राइब के बारे में। हमने एक मिनी सीरीज शुरू करी थी जिसमें हमने 10th यूनिट को सबसे पहले उठाया था। हम ये देख रहे थे पास्ट ईयर के ट्रेंड्स में कि काफ़ी ज़्यादा डीप क्वेश्चंस आ रहे हैं ट्राइब को रिलेटेड। तो हमने सोचा कि उसको हम बैठ के अच्छे से पढ़ते हैं, एनालिसिस करते हैं कि ताकि ऊपर ऊपर क्वेश्चंस नहीं आते। अगर आप कोई सी बुक से पढ़ लोगे तो ऊपर ऊपर क्वेश्चंस नहीं आ रहे, आपको बहुत डीप में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि ये प्रथा किससे रिलेटेड है, इसका मतलब क्या होता है। तो आपको इन सबको पढ़ने के लिए आपको हर ट्राइब जो है उसे काफ़ी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा क्योंकि सारी जो ट्राइब से हम बहुत ज़्यादा रिलेटेड देखते हैं। तो हम क्वेश्चन से हमको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं दिमाग में और हम क्वेश्चन गलत मार्क करके आ जाते हैं। तो इस इशू को सॉल्व करने के लिए हमने सीरीज शुरू करी थी जिसमें हम गौंड के ट्राइब के बारे में ऑलरेडी हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। तो जिसने ये वीडियो नहीं देखे गौंड ट्राइब के बारे में, आप जाके देख सकते हैं। 3 वीडियो बन चुके हैं गौंड ट्राइब के ऊपर। भील हम पढ़ रहे थे, भील के बारे में हम पढ़ रहे थे, भील ट्राइब के बारे में, और भील के बारे में हमने एक ऑलरेडी लेक्चर में कवर कर चुके हैं। तो आगे हम देखते हैं आज क्या पढ़ने वाले हैं हम भील ट्राइब के बारे में। आगे का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब हमने देखा था भील ट्राइब स्पेसिफिकली किस एरिया में रिसाइड करती है। दिस पर्पल एरिया जहाँ पे पूरे जो ये अपना वेस्टर्न एरिया जो हो गया वहाँ पे भील ट्राइब रिसाइड करती है, ठीक है। इसमें राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र ये वाला जो एरिया है यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा भील पॉपुलेशन मिलती है, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब हम पढ़ेंगे भील ट्राइब्स के बारे में, उनके जिनके फेस्टिवल्स क्या होते हैं, उनके त्यौहार क्या होते हैं, उन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इस भील ट्राइब के बारे में, एक होती है इनकी दाम प्रथा। दाम प्रथा में क्या होता है, जब बच्चा 12 वर्ष का हो जाता है तो उसकी दाहिने भुजा पे उसके हाथ में कलाई पर जलता हुआ तीर मारा जाता है, ठीक है, जिसे दाम प्रथा कहते हैं। क्या करते हैं, राइट हैंड पे उसके एक तीर मारते हैं जिसको हम जलता हुआ तीर मारते हैं जिसको हम दाम प्रथा कहते हैं। इसके पीछे ये मान्यता है कि इससे कोई शारीरिक रोग नहीं होता। क्या बोलते हैं कि इसके शारीरिक फिजिकल एलिमेंट्स, कोई भी प्रॉब्लम, मेडिकल कंडीशंस नहीं होंगी अगर ये हम प्रथा को फॉलो करते हैं। तो दाम प्रथा किस टाइप से बिलोंग करती है, दाम प्रथा भील ट्राइब से बिलोंग करती है, ठीक है। क्या होता है, 12 वर्ष की जो बच्चा हो जाता है तब ये प्रथा को करते हैं, ठीक है। तो आपको जो भी चीजें हैं मैं उसको अंडरलाइन कर रही हूँ, हाईलाइट कर रही हूँ ताकि आप इजी हो जाए आपको याद करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट इनके फेस्टिवल क्या होता है, गल उत्सव। गल उत्सव इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। गल उत्सव क्या होता है, ठीक है। गल उत्सव होली के दूसरे दिन भील जनजाति का सबसे बड़ा त्योहार है, ठीक है। दूसरे दिन सेलिब्रेट करते हैं, होली के दूसरे दिन सेलिब्रेट करते हैं और ये भील जनजाति का सबसे बड़ा त्योहार है। इस दिन भील समुदाय के लोग मनौतियां मांगते हैं ताकि उनका परिवार सभी प्रकार की बीमारियों से मुक्त रहे, ठीक है। आप सब ये प्रेयर करते हो कि सारी जो डिजीजेज हैं, सारी जो बीमारी है उससे आपका जो परिवार है वो मुक्त रहे, ठीक है। या किसी कार्य को सिद्ध हो, गल नरसिंह, अब क्या होता है, गल नरसिंह भगवान एक का एक रूप है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि किसकी पूजा की जाती है, नरसिंह भगवान की। गल मतलब गल एक नरसिंह भगवान के ही रूप को मानते हैं। ये एक रूप है जो सभी प्रकार की इच्छाओं को पूर्ति करते हैं, ठीक है। गल एक प्रकार के रक्षक देवता होते हैं, इंपॉर्टेंट। क्या होता है, गल एक प्रकार के रक्षक देवता होते हैं, इसलिए भील लोग गल देवता को पितृदेव भी कहते हैं। जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, जो आपको प्रोटेक्टर है, उसको ही हम बोलेंगे फादर लाइक फिगर मानेंगे, उसको ही हम पिता समान मानेंगे, तो इसलिए उनको बोलते हैं पितृदेव भी कहते हैं। होली के दिन गल बाबा की पूजा की जाती है। तो कौन से भगवान की पूजा जाती है, होली के दिन गल बाबा की पूजा की जाती है। मान्यता है कि गल बाबा रोगों का नाश करते हैं। क्या मान्यता है कि गल बाबा जो है वो रोगों का नाश करते हैं, ठीक है। क्लियर है सबको गल उत्सव के बारे में? फिर से एक बार देखते हैं गल उत्सव क्या क्या है। गल उत्सव क्या होता है, होली के दूसरे दिन इसे परफॉर्म करते हैं। बिगेस्ट फेस्टिवल होता है भील ट्राइब का, ठीक है। इसमें अपन मन्नत मांगते हैं, विशेष मांगते हैं उन गल भगवान से, ठीक है। और फिर क्या बोला है, गल नरसिम्हा एक फॉर्म ऑफ गॉड है। गल भगवान एक नरसिम्हा भगवान के ही एक अवतार है, उनको बोलते हैं। और ये बोलते हैं सारी डिजायर्स को आपके फुलफिल करते हैं और सारे डिजीजेस से आपके और आपके परिवार को मुक्त रखते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, तो आप सबको अच्छे से समझ आना चाहिए, याद होना चाहिए। आगे देखते हैं आगे कौन से फेस्टिवल है, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो ये भील ट्राइब के जो सारे फेस्टिवल्स है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस इसके पूछते हैं। इसके बहुत डीप में क्वेश्चंस पूछ लेंगे, डायरेक्ट भी क्वेश्चंस पूछ लेंगे कि ये स्पेसिफिक फेस्टिवल किससे रिलेटेड है, तो ये आपको पूछा जा सकता है। तो आपको बहुत अच्छे से भील ट्राइब को पढ़ना है, बहुत ही अच्छे से, क्योंकि इनके फेस्टिवल्स थोड़े से ज़्यादा फेमस है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे भी गए हुए हैं और इसके डेप्थ में भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जा सकते हैं,
ठीक है। अब ये है भगोरिया फेस्टिवल, ठीक है। मालवा क्षेत्र के 20 स्थानों में होली से 7 दिन पहले भगोरिया पर्व की शुरुआत होती है। झाबुआ का भगोरिया विशेष आकर्षण है, ठीक है। कहाँ का विशेष आकर्षण? झाबुआ का स्पेसिफिक। झाबुआ पर में देखा था ना वो स्पेसिफिक एरिया कहाँ, वेस्टर्न साइड वाला, ठीक है, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट वाला केंद्र होता है। भगोरिया में 3 मुख्य दिन होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है भगोरिया फेस्टिवल में 3 स्पेसिफिक दिन होते हैं। पूछा जाता है मेंस आंसर राइटिंग में, मेंस में भी, कि भगोरिया से रिलेटेड क्वेश्चन लिखो, मतलब भगोरिया क्या होता है, उसके 3 दिन क्या होते हैं, 3 दिन में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले दिन लोग क्या करते हैं, भगोरिया के सबसे पहले दिन गुलालिया हाट लगता है, ठीक है। आपका फेस्टिवल की शुरुआत होती है, उसको बोलते हैं हम गुलालिया हाट। दूसरे दिन भगोरिया हाट होता है, जिस दिन भगोरा देवता की पूजा की जाती है। क्या होता है नेक्स्ट दिन? क्या होता है पहले दिन? क्या होता है गुलालिया हाट। नेक्स्ट दिन क्या होता है भगोरिया हाट, जिसमें हम भगवान की भगोरा देवता की पूजा करते हैं। और तीसरे दिन जब मेला समाप्त हो जाता है, जो उसको बोलते हैं उजाड़िया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उजाड़िया। उजाड़िया मतलब खत्म, ठीक है, उसे हम बोलते हैं उजाड़िया। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भगोरिया फेस्टिवल क्या होता है, होली के 7 दिन पहले से शुरू हो जाता है, और ये विशेष आकर्षण है, पूरे मालवा क्षेत्र में मनाया जाता है। झाबुआ का जो वो है भगोरिया फेस्टिवल, इट्स वेरी फेमस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3 प्रमुख दिन होते हैं इसमें। सबसे पहला दिन को क्या बोलते हैं? गुलालिया हाट। इंपॉर्टेंट कि पहले दिन को हम बोलते हैं गुलालिया हाट, ये आपको याद होना चाहिए। पहले दिन को गुलालिया हाट बोल रहे हैं, दूसरे दिन को हम बोल रहे हैं भगोरिया हाट, ठीक है। भगोरिया हाट के दिन हम भगोरा देवता की पूजा कर रहे हैं, है ना। और तीसरे दिन क्या होता है? उजाड़िया, मतलब इट्स फिनिश्ड, खत्म हो गया, तो उसको हम बोलते हैं उजाड़िया। क्लियर? ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ का होता है? 20 प्लेसेस पे होता है। भगोरिया फेस्टिवल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप इसको बिल्कुल स्टार मार्क कर लीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके 3 दिन ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 3 दिन कौन कौन से होते हैं, ठीक है। गुलालिया हाट, भगोरिया हाट और उजाड़िया, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है कितने दिन पहले होली के शुरू होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब और फेस्टिवल जो होते हैं उन सबको भी हम पढ़ते हैं कि क्या क्या होते हैं। भील जनजाति के प्रमुख पारंपरिक त्योहार हैं। कौन कौन से अलग अलग और कौन कौन से त्योहार प्रमुख हैं? गोल गधेड़ू, भगोरिया हमने पढ़ लिया है, गोल गधेड़ू पढ़ेंगे हम आगे, ठीक है। चलावनी, जात्रा आदि, ठीक है। सबके नाम है, आपको एक बार रीड कर लो। गोल गधेड़ू इंपॉर्टेंट है, तो मैंने थोड़ा सा उसको हाईलाइट कर दिया है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसको आगे की स्लाइड में हम इसे डीप में पढ़ेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। बाबा देव भीलों के प्रमुख देवता है। कौन से देव भगवान है, मतलब कम से कम प्रमुख देवता कौन है? चीफ डेटी कौन से? बाबा देव, ठीक है। कौन से? भीलों के प्रमुख देवता है, जिन्हें हम इंद्रदेव भी कहते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट। इनकी पूजा दिवसा के रूप में की जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। दिवसा मतलब क्या होता है? दिवसा क्या किससे रिलेटेड है? तो ये इनकी पूजा दिवसा के रूप में की जाती है। भीलों के सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली देवी राजपंथा है। हाँ, राजपंथा देवी किससे रिलेटेड है? ये भीलों की देवी है। राजपंथा देवी किससे रिलेटेड है? यहाँ पे वो भीलों की देवी है, ठीक है। वनेश्वर मेला, वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा, 3 बार स्टार मार्क कर रही हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वनेश्वर मेला, जो वनेश्वर मेला, ठीक है, वनेश्वर फेयर, इसको क्या बोलते हैं? कुंभ ऑफ भील्स, ठीक है, कुंभ ऑफ भील्स बोलते हैं। भीलों का कुंभ कहा जाता है जो माही, सोम और जाखम नदियों के संगम पर होता है। 3 रिवर जब कॉन्फ्लुएंस पे बनती हैं, जब उनका जो संगम होता है 3 रिवर का, कौन सी 3 रिवर है? अपन बोलते हैं वनेश्वर फेयर, वनेश्वर जो मेला है वो किन 3 नदियों के संगम पे मनाया जाता है। तो कौन सी 3 नदी है? माही, सोम और जाखम, ठीक है। इनकी जब कॉन्फ्लुएंस होती है, इसके ऊपर कॉन्फ्लुएंस ऑफ माही, सोम एंड जाखम रिवर्स के ऊपर वनेश्वर फेयर सेलिब्रेट किया जाता है, वनेश्वर फेयर ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं कुंभ ऑफ भील्स। क्वेश्चन आ सकता है कुंभ ऑफ व्हील्स मतलब क्या होता है? कुंभ ऑफ व्हील्स, वनेश्वर फेयर, कौन सी रिवर्स हैं? तो ये काफी अच्छी, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर है? अब आपको कोई भी डाउट हो किसी चीज से रिलेटेड, आप कमेंट कर सकते हैं। गोल गधेड़ू पढ़ लिया हमने, भगोरिया पढ़ लिया, जात्रा पढ़ लिया, ये सब चीजें हमने पढ़ ली, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट कि हमने बाबा देव के बारे में पढ़ा। बाबा देव या इंद्रदेव बोलते हैं उनको। राजपंथा देवी सबसे शक्तिशाली देवी है, जो भीलों की प्रमुख देवी मानी जाती है। वनेश्वर मेला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वनेश्वर मेला मतलब क्या बोल रहे हैं? जो इनको भीलों का कुंभ कहा जाता है, जो 3 रिवर के कॉन्फ्लुएंस में बनता है, माही, सोम और जाखम रिवर्स, माही, सोम और जाखम रिवर्स, ठीक है। दोनों जगह हिंदी और इंग्लिश में मैंने अंडरलाइन कर लिया, हाईलाइट कर दिया, तो आप इसे अपने नोट्स बना लीजिए, पढ़ लीजिए। किसी को इसमें कोई डाउट हो या आपको इसका PDF डाउनलोड करना हो, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको नोट्स वहां प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अब हम भीलों के बारे में जो अन्य तथ्य हैं, अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो भील ट्राइब से रिलेटेड है, हम उसको कवर करेंगे। ठीक है, अब धीरे धीरे हम उसको पढ़ते हैं। क्या क्या है? सबसे पहले इनकी जो सोसाइटी होती है वो कौन सी होती है? पेट्रियार्कल नेचर की होती है। पेट्रियार्कल जॉइंट फैमिलीज में ही रहते हैं, पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार पाए जाते हैं इसमें। ठीक है, पेट्रियार्कल नेचर मतलब पितृसत्तात्मक मतलब जहां पे मेल डोमिनेंस ज्यादा होता है, जो मेल इज द डिसाइडिंग अथॉरिटी। ठीक है, जो पुरुष प्रधान सोसाइटी जिसको होते हैं उसको हम पितृसत्तात्मक ही बोलते हैं। ठीक है, जिसमें गांव का मुखिया को, हाँ, गांव के मुखिया को क्या बोलते हैं हम? गमेट। ठीक है, गमेट कहते हैं। गांव के मुखिया को हम क्या कहते हैं? भील ट्राइब के गांव का जो मुखिया होता है उसको हम गमेट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में रहने वाली भील जनजाति बांस से बनी झोपड़ी को कोठी बनाती है, जिसे कन्नगी कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बांस से जो ये लोग अपने जो हट फॉर्मेशन करते हैं, जो घर बनाते हैं, झोपड़ी बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं कन्नगी। मध्य प्रदेश की जो भील ट्राइब है वो बनाती है स्पेसिफिकली, उसे क्या बोलते हैं हम? कन्नगी। ठीक है, जंगल में वन्य जानवरों से सुरक्षा के लिए भील जनजाति धनाली नामक हथियार, एक जो इंस्ट्रूमेंट या वेपन जो यूज करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम? धनाली। ठीक है, जो वेपन यूज करते हैं, क्या है धनाली? अपने जंगली जानवरों से बचने के लिए क्या जो वेपन यूज कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं धनाली। ठीक है, टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, भील धनुष को धनेली या कमाठी कहते हैं। ठीक है, भील का हमने वर्ड ओरिजिन ही पढ़ा था ना, भील का वर्ड कहां से ओरिजिन हुआ है? उस भील का वर्ड का ओरिजिन का मतलब क्या है? कि धनुष। ठीक है, बो, एरो, उसको ही बोल रहे हैं भील, वहां से भील वर्ड का ओरिजिन हुआ है। तो उसको क्या बोलते हैं? धनेली, धनली या कमाठी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? धनली या कमाठी कहते हैं। भील जनजाति को दुनिया के सबसे रंगीन जनजाति के रूप में माना जाता है, सबसे रंगीन जनजाति के रूप में माना जाता है। भील महिलाएं दुनिया की सबसे आभूषण प्रेमी महिलाएं मानी जाती है। मतलब इनको तैयार होना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, ज्वेल लविंग विमेन, ये भील जनजाति की ही विमेन को बोला जाता है। ठीक है, इनको बहुत ज्यादा शौक होता है तैयार होने का, सजने का, संवरने का, अलग अलग नए नए रंग के कपड़े पहनने का। जैसे इसमें आप फोटो में देख ही सकते हैं कि जो विमेन है ये भील ट्राइब की, इनने कितने ज्यादा ऑर्नामेंट्स पहने हुए, कितनी सारी चीजें ज्वेलरी पहनी हुई है, कलरफुल कपड़े पहनते हैं। तो सबसे ज्यादा आभूषण प्रेमी महिलाएं भील ट्राइब की होती हैं, सबसे ज्यादा रंगीन और सबसे ज्यादा सुंदर महिलाएं भी भील ट्राइब की ही मानी जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। भील जनजाति के सामाजिक संगठन के 4 मुख्य रूप होते हैं। ठीक है, ये आपको पढ़ना, ये आपको थोड़ा सा रट्टाफिकेशन है, तो आपको पढ़ते चलेंगे, बार बार पढ़ेंगे तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा बार बार पढ़ते से। ठीक है, 4 संगठन 4 मुख्य रूप से होते हैं: अटक, ओदक, गोत और कुल। ठीक है, ये आपको नाम को याद करना है। अटक, ओदक, गोत और कुल। अटक, ओदक, गोत और कुल। ठीक है, 4 मुख्य रूप होते हैं। ठीक है, किसके मुख्य होते हैं? सामाजिक संगठन के, मतलब फॉर्म ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। कितने टाइप की सोशल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं? तो इसमें क्या है? अटक, ओडक, गोट और कुल। ठीक है, भील लोग आमतौर पर ताड़ी पीना पसंद करते हैं और मक्का खाना पसंद। ताड़ी पीना और मक्का खाना। ताड़ी मतलब क्या होता है? ताड़ी इज अ टाइप ऑफ ड्रिंक। ठीक है, गाँव में आपने देखा होगा तो ताड़ी पीते हैं। ताड़ी एक टाइप की ड्रिंक होती है जिसको गांव के लोग कंज्यूम करते हैं। तो ये लोग जो भील टाइप के लोग होते हैं वो ताड़ी पीना, शायद वो नारियल के पेड़ से निकालते हैं ताड़ी। तो ताड़ी का मतलब क्या होता है स्पेसिफिकली? जो क्या करते हैं ये लोग, ताड़ी मतलब एक तरीके की ड्रिंक होती है, एक तरीके से ड्रिंक होती है जो ये लोग कंज्यूम करते हैं। कौन से पीपल? भील ट्राइब के लोग कंज्यूम करते हैं। और क्या खाना पसंद करते हैं? मेज। तो ताड़ी कौन लोग पीना पसंद करते हैं? भील ट्राइब के। और भील के ट्राइब के लोग क्या खाना पसंद करते हैं? मेज खाना पसंद करते हैं, जिसको हम मक्का कहते हैं। भील जनजाति का प्रमुख खाद्य रावड़ी है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या खाना का प्रमुख पदार्थ क्या है? रावड़ी। प्रमुख पदार्थ क्या है? रावड़ी। क्या खाना पसंद करते हैं? रावड़ी। भीलों के निवास क्षेत्र को, गांव को फाल्या कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? फाल्या। इनके जो गांव होता है जहां पे ये लोग रहते हैं, जो घर होता है, उनको क्या कहा जाता है? इनको फाल्या कहा जाता है। मध्य प्रदेश के भील जनजाति ने 1857 की क्रांति में सक्रिय भाग लिया था। भील जनजाति का अधिकतर हाँ ठीक है, सब 1857 में जो रिवोल्ट हुई थी उसमें भील जनजाति का बहुत ज्यादा योगदान था, उसने काफी ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। ठीक है, और नेक्स्ट है अपना, भील जनजाति अधिकतर नंदना प्रिंट के कपड़े उपयोग करती हैं। ठीक है, नंदना प्रिंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नंदना प्रिंट पूछा भी गया है कि नंदना प्रिंट जो है वो किस टाइप का प्रिंट होता है, वो किस ट्राइब से रिलेटेड है, कौन सी ट्राइब इसे बनाती है, कौन सी ट्राइब इसे ज्यादा यूज करती है। तो भील ट्राइब जो होती है वो नंदना प्रिंट के कपड़े ज्यादा यूज करते हैं। नंदना प्रिंट उनसे रिलेटेड है।
ठीक है। नंदना प्रिंट क्या है, एक तरीके से ब्लॉक प्रिंटिंग सॉर्ट ऑफ चीज होती है, जिसमें जैसे आप देख सकते हैं इसमें क्या होता है, ब्लॉक प्रिंटिंग होती है, इसी को हम नंदना प्रिंट कहते हैं, जो भील ट्राइब से रिलेटेड है। दिख रहा है सबको, दो बनाइए, एक ब्लैक एक ब्लू, ठीक है। इट इज अ सॉर्ट ऑफ ब्लॉक प्रिंटिंग विच इज डन ऑन अ क्लॉथ, ठीक है, स्पेसिफिकली बाय भील ट्राइब, है ना। तो ये हमने चीज का क्या पढ़ लिया हम लोगों ने, हम एक बार रिवाइज करते हैं। इनके जो फोर फॉर्म ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, अटक, ओडक, गोत और कुल, ठीक है। ताड़ी पीना ये पसंद करते हैं, मक्का खाना ये पसंद करते हैं, ठीक है। जिस एरिया में ये रहते हैं उसको फाल्या कहा जाता है, जिस स्पेसिफिक एरिया में रहते हैं, ठीक है। फूड आइटम जो सबसे ज्यादा कंज्यूम करते हैं इसे रावड़ी कहते हैं। 1857 के रिवोल्ट में भीलों ने बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, और नंदना प्रिंट स्पेसिफिकली भील ट्राइब से रिलेटेड है। क्लियर, ठीक है। अदर इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं जो हम भील ट्राइब से, काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन है भील ट्राइब के बारे में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। ऊपर ऊपर क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, पढ़ते हुए चलना है। तो हम देखते हैं, झूम खेती स्थानांतरित कृषि, जिसको हम क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। झूम खेती हम देख रहे हैं ना, सारी ट्राइब एक तरीके से शिफ्टिंग कल्टीवेशन का ही पालन करी। गौंड ट्राइब में भी हमने देखा था कि वो बाड़ी कृषि, बाड़ी एग्रीकल्चर फॉलो करते थे, जिसको हम झूम मतलब कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन था, जिसमें क्या करते थे, स्पेसिफिक पैच ऑफ लैंड को जलाते, एक बहुत दिन तक जलाते थे, फिर उसके बाद उसको यूज करते थे, फिर उसके बाद जब वो पूरा खराब हो जाता था तो उसके सॉइल खराब, मतलब उसकी जो उपजाऊ शक्ति है वो खत्म हो जाती थी, तो हम वो स्पेसिफिक एरिया को छोड़ देते थे और दूसरी जगह पे शिफ्ट कर जाते थे, ठीक है, और वहां पे फिर एग्रीकल्चर शुरू कर देते, तो इसे बोलते थे शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो जो स्पेसिफिकली भील ट्राइब जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करती है उसको हम बोलते हैं, उसको हम नाम क्या देते हैं, चिमाटा कृषि। चिमाटा कृषि कहा जाता है, ठीक है, चिमाटा कृषि कहा जाता है, ठीक है। एक बार रीड कर देती हूँ। झूम खेती जो भील जनजाति द्वारा जंगलों में काटकर खेत तैयार करके की जाती है उसे चिमाटा कृषि कहा जाता है, चिमाटा कहा जाता है। चिमाटा किस टाइप से रिलेटेड है, चिमाटा विच क्या है, चिमाटा एक कृषि का तरीका होता है, एक एग्रीकल्चर का तरीका होता है जो भील ट्राइब्स फॉलो करते हैं, भील ट्राइब्स जो करते हैं उसे चिमाटा कृषि कहते हैं। भील जनजाति का सबसे प्रिय संबोधन मामा मामू है, आम जनता भी उन्हें मामा कहकर बुलाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है पिथोरा चित्रकला। पिथोरा चित्रकला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पिथोरा चित्रकला वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है एमपीपीएससी में, ठीक है। पिथोरा चित्रकला किससे रिलेटेड है, पिथोरा चित्रकला भील ट्राइब से रिलेटेड है। इसे श्रेष्ठ कलाकार, सबसे ज्यादा श्रेष्ठ कलाकार जो पिथोरा पेंटिंग करते हैं जो भील ट्राइब से रिलेटेड है वो कौन है, कलाकार श्री पेमा फाल्या हैं, जिन्हें 1987 में शिखर सम्मान प्राप्त हुआ था। 1987 में शिखर सम्मान प्राप्त हुआ था। श्री पेमा फाल्या बेस्ट आर्टिस्ट है जो पिथोरा पेंटिंग करते हैं, और इनको 1987 में एक शिखर सम्मान प्राप्त हुआ था। वेरी बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी फेमस पर्सन, पेमा फाल्या का नाम बहुत ज्यादा आता है पेपर में भी, और वो किस टाइप से रिलेटेड है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेमा फाल्या की पेंटिंग देख लो, पेमा फाल्या को देख लो आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब कुछ और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है भील ट्राइब्स रिलेटेड, हम उसे भी कवर कर लेते हैं। पुंजा दरियो का निर्माण अलीराजपुर जिले के जोबट तहसील के भील समुदाय द्वारा किया गया है, ठीक है। मध्य प्रदेश सरकार ने इसे भौगोलिक संकेत जीआई टैग देने की बात करी गई है, जीआई टैग देने की बात करी गई है। पुंजा दरियो क्या है, पुंजा दरियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। पुंजा दरियो पूछ रहे थे कि पुंजा दरियो क्या होता है, तुरंत मिलता भी नहीं है गूगल पे। पुंजा दरियो मतलब, पुंजा दरियो इज अ टाइप ऑफ कारपेट, मैट, ठीक है, जो भील ट्राइब के लोग स्पेसिफिकली बनाते हैं। कौन से तहसील वाले, अलीराजपुर जोबट तहसील वाले जो लोग हैं जो इसको बनाते हैं, बुनते हैं, और इसको जीआई टैग देने की बात करी है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने, ठीक है। डापा प्रथा के लिए, हाँ एक जो की डापा प्रथा है, इसमें क्या होता है, डापा साथीदार अभियान शुरू हुआ है भील जनजाति में। डापा प्रथा मतलब दहेज प्रथा, ठीक है, प्रचलित है। इस प्रथा में दहेज लड़की को लड़के की ओर से दिया जाता है। इस प्रथा का समाप्त करने के साथ ही साथ इसमें क्या होता है ना, थोड़ा सा उल्टा होता है। क्या होता है भील ट्राइब में, हम क्या होता है इसमें दहेज, हम दहेज तो एक सोशल इल है जो सोसाइटी में प्रेवलेंट है ही, हम देख ही रहे हैं, ठीक है। तो दहेज नॉर्मल सोसाइटीज में क्या होता है, नॉर्मल सोसाइटीज में लड़की वाले लड़के वाले को दहेज देते हैं, लेकिन इन स्पेसिफिक ट्राइब्स में हम देख रहे हैं कि जो लड़के वाले हैं वो लड़की वालों को दहेज दे रहे हैं, नहीं दे पाते तो बहुत अलग अलग तरीके से वो लड़की वालों के घर वालों को सेवा करते हैं, अपने ससुर की सेवा करते हैं, ताकि अपनी बेटी को उनसे शादी करवा दी जाए। ऐसा ही ट्राइब्स में देखा जाता है, ठीक है, काफी ज्यादा देख रहे हैं हम। पिछले ट्राइब हमने उसमें भी पढ़ा था, हमने गौंड ट्राइब में भी पढ़ा था कि ऐसे करते हैं वो लोग, सेवा विवाह वगैरह सिस्टम हमने पढ़े हुए हैं।
ठीक है। तो इसमें साथीदार अभियान को एक ने लॉन्च किया। साथीदार अभियान में मतलब क्या करा इन लोगों ने स्पेसिफिकली, साथीदार अभियान में क्या करा, डापा प्रैक्टिस, जो मतलब जो लड़के वालों को दहेज देना पड़ता था लड़की वालों के लिए, तो इन्हें एक सरकार ने कि जस्ट टू एंड दिस प्रैक्टिस, सरकार ने एक साथीदार अभियान की शुरुआत करी थी। साथीदार अभियान कहाँ गया, साथीदार अभियान की शुरुआत करी थी। कब शुरुआत करी थी, अक्टूबर 2016 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। साथीदार अभियान किससे रिलेटेड है, साथीदार अभियान भीलों से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है, इसमें लड़के वाले लड़की वालों को दहेज देते हैं और ये बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे लोग, इससे कुप्रथा टाइप की थी। तो इसको एंड करने के लिए सरकार ने एक योजना चला दी जिसको साथीदार अभियान कहते हैं, कि इसमें दहेज ना देना पड़े। ठीक है, पूंजा जरिया क्लियर है और अपना साथीदार अभियान इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे विवाह के प्रकार। ठीक है, बहुत सारे जो ट्राइब्स हमने पढ़ रहे हैं, हम धीरे धीरे जो ट्राइब्स पढ़ रहे हैं, तो हम देख रहे हैं इनमें सिस्टम, मैरिज सिस्टम बहुत ज्यादा अलग है। अलग तरीके से यहाँ पे शादियां होती हैं, नॉट लाइक अदर सोसाइटीज जिस तरीके से नॉर्मल शादी होती है। इनमें अलग सिस्टम होता है, इनके अलग रिचुअल्स होते हैं, इनके अलग कस्टम्स होते हैं, तो सबको हम डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, विवाह के प्रकार। विवाह के प्रकार इसमें बहुत तरीके के हैं। सबसे पहले तो भगोरिया विवाह। भगोरिया विवाह, भगोरिया इज जो हमने भगोरिया फेस्टिवल पढ़ा था ना, उसमें एक्चुअली यही लोग, मतलब यही होता है कि आपने जो फर्स्ट टाइम अभी जो भगोरिया हमने आगे की स्लाइड में पढ़ा था, भगोरिया फेस्टिवल में, भगोरिया जो उत्सव होता है उसमें यही होता है कि वो अपने पार्टनर्स को चुनते हैं। भगोरिया फेस्टिवल एक टाइप का वही होता है, क्या बोलते हैं, विवाह समारोह होता है, विवाह समारोह होता है। ठीक है, भगोरिया फेस्टिवल। ठीक है, मैरिज बाय इलोपमेंट, भगोरिया मैरिज इंपॉर्टेंट है। भगोरिया मैरिज, भगोरिया वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम एक इनका पूरा त्योहार भी होता है, इनके एक मैरिज का फॉर्म भी होता है। ठीक है, वही मेले में ये लोग अपने पार्टनर को चुनते हैं जिनसे इनको शादी करना होता है, उनको पसंद करते हैं उसमें। ठीक है, नेक्स्ट है नत्रा विवाह। इसमें नेक्स्ट क्या है, नत्रा विवाह। इसमें क्या करते हैं, विडो की रीमैरिज करवाते हैं, पुनर्विवाह करवाते हैं विडो की। ठीक है, विडो की रीमैरिज करवाते हैं नत्रा विवाह में। नत्रा विवाह मतलब क्या होता है, विडो की रीमैरिज करवाना। नेक्स्ट है विनिमय विवाह, विनायक विवाह। इसका क्या होता है, दहेज के आदान प्रदान करने, नॉर्मल जैसे दहेज जो चलता है, एक्सचेंज ऑफ डाउरी के जो बदले में जो चल रहा है उसको हम विनिमय मैरिज, विनिमय विवाह कहते हैं, विनिमय विवाह कहते हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है अपना पलायन विवाह। पलायन नाम से समझ आ रहा है, पलायन विवाह मतलब अपहरण द्वारा किया गया विवाह। ठीक है, पलायन विवाह, मैरिज बाय किडनैपिंग और अबडक्शन। ठीक है, आपने उठा के उसको पकड़ के शादी करवा दी, तो वो क्या होता है, उठा के जो करना, तो अबडक्शन या उसको उठा के करना, किडनैप करके अबडक्ट करके उसको शादी करना, उसको मैरिज, कौन सा विवाह बोलते हैं, पलायन विवाह, पलायन विवाह। ठीक है, कौन कौन से विवाह हमने पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया भगोरिया विवाह। क्या होता है भगोरिया विवाह, जो उनका मेला लगता है 7 डेज जो होली के पहले लगता है, तो उसी में ये लोग अपने पार्टनर्स को चुनते हैं। नेक्स्ट है नत्रा विवाह। विधवा का हम जैसे विडो का वापस से पुनर्विवाह करते हैं तो उसे हम नत्रा विवाह कहते हैं। विनिमय विवाह मतलब दहेज के जो बेसिक आदान प्रदान की जो नॉर्मल शादी होती है उस तरीके से हम क्या बोलते हैं, विनिमय विवाह कहते हैं। नेक्स्ट है पलायन विवाह। पलायन विवाह में क्या होता है, हम मैरिज बाय अबडक्शन और किडनैपिंग, हम उसको अपहरण करके जो शादी करवा देते हैं उसे हम कहते हैं पलायन विवाह। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं सेवा विवाह। सेवा विवाह हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सेवा विवाह नाम से समझ आ रहा है, इस प्रथा में वर लड़की के घर जाकर काम करता है। जो दूल्हा होगा, वर जो लड़का होगा, वो क्या करेगा, लड़की के घर जाके काम करता है। कुछ समय बाद यदि लड़की का परिवार खुश हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है, सेटिस्फाई हो जाता है, तो विवाह स्वीकार कर लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे फीमेल्स को ज्यादा राइट्स दी गई है यहाँ पे। ठीक है, आप देख रहे होगा ट्राइबल कल्चर में फीमेल्स को ज्यादा से ज्यादा राइट दी गई है। इस प्रथा क्या करो, सेवा विवाह में सेवा करो जाके लड़की के घर वालों की, वो आपसे इंप्रेस हो जाएंगे तो फिर आपकी शादी हो जाएगी अगर आपसे सेम। ठीक है, सेवा विवाह में यही है कि लड़का जाके लड़की के घर रहता है और उसके घर वालों को इंप्रेस करने की कोशिश करता है, एंड इफ दे आर सैटिस्फाइड विद हिम तो शादी करवा दी जाती है। ठीक है, फैमिली गेट्स कन्विंस्ड, दिस मैरिज इज एक्सेप्टेड। अगर फैमिली कन्विंस हो गई तो मैरिज एक्सेप्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है भाई भाई विवाह। ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। सेवा विवाह तो आप गेस कर सकते हो नाम से, भाई भाई विवाह। भाई भाई विवाह इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, भाई भाई विवाह हमने आगे भी पढ़ा था, थोड़ा सा उसका नाम अलग लिया था उस टाइम। यह एक प्रतियोगिता द्वारा किया जाने वाला विवाह है। यह बसंत ऋतु के का एक अनुष्ठान है जो होली के कुछ दिन बाद मनाया जाता है। इस परंपरा में भील महिला प्रतियोगिता के बाद अपने जीवन साथी को चुनाव करती हैं। क्या कर रही है इसमें, भील महिला फीमेल्स चुन रही है अपना पार्टनर। ठीक है, फीमेल्स चुन रही है अपना पार्टनर।
ठीक है, क्या कर रही है इसमें, एक मैरिज कंपटीशन होता है, ठीक है, एक मैरिज का कंपटीशन ही करवा रहे हैं ये लोग, ठीक है। इसमें क्या कर रहे हैं, फ्यू डेज आफ्टर होली को सेलिब्रेट करते हैं और भील विमेन, लड़कियां अपना पार्टनर खुद चुनती है कंपटीशन के बाद में। इसको भाई भाई विवाह को अलग से नाम से हम जो बोलते हैं उसे हम बोलते हैं गोल गधेड़ू, ठीक है, हमने आगे भी पढ़ता है गोल गधेड़ू, लिख दूं मैं फिर से, गोल गधेड़ू। ठीक है, भाई भाई विवाह के नाम से भी दे सकते हैं, गोल गधेड़ों के नाम से भी दे सकते हैं। कि क्या होता है गोल की भाई, इसमें क्या होता है स्पेसिफिकली, इसमें ट्राइबल भील ट्राइबल विमेन विल चूज देयर ओन पार्टनर्स। एक कंपटीशन सॉर्ट ऑफ होता है, मैरिज कंपटीशन है, जिसमें अपनी जो लड़कियां होती हैं, भील विमेन होती हैं, वो खुद से अपना पार्टनर को चुन सकती हैं, ठीक है। ठीक है, ये हमारे कुछ फोटोज है भील ट्राइब से रिलेटेड। देखिए आप, ये बहुत ज़्यादा ऑर्नामेंट्स पहने हैं, बहुत ज़्यादा मेकअप किया, बहुत अच्छे से तैयार हुई हैं। इनके फेस्टिवल्स के कुछ फोटोज हैं, ठीक है। तो ये हमने आज भील ट्राइब को कवर कर लिया। भील ट्राइब से रिलेटेड हमने सारी इन्फॉर्मेशन जितनी हो सकती है हमने सबको कवर कर लिया है, हमने सब चीज़ों को पढ़ लिया है। जिनने पहला वाला लेक्चर भील ट्राइब से रिलेटेड नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी चीज़ें हैं, तो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आगे की क्लास हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई भी डाउट हो किसी चीज़ से रिलेटेड, हमारे स्पेसिफिकली अगर हमारे बैचेस भी चल रहे हैं, अगर आप 2026 में तैयारी कर रहे हैं तो आपको पेपर देना है पीएससी का, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आगे की क्लास हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे। थैंक यू।